बच्चों मुझे 100 से मार्क्स चाहिए। देखो 12th स्टैंडर्ड में 2-3 बच्चे क्या आ रहे हैं 100। चलो चैप्टर इज आर्क लेंथ एंड एंगल्स। ठीक है, आर्क लेंथ एंड एंगल्स। ओके बच्चे सुनो, हमने अगर याद होगा एंगल्स हम पढ़ते हैं डिग्री में या फिर रेडियन में, राइट? अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डिग्री में एंगल ज़्यादा होता है, रेडियन में एंगल कम होता है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और रेडियन को डिग्री में करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 180 बाई पाई, है ना, 180 बाय पाई। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि भाई अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 57 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली होता है 57 डिग्री 3 मिनट, 57.3 कह सकते हो। 57 पॉइंट मतलब 60 से थोड़ा छोटा। आप एग्जैक्ट ये वैल्यू याद नहीं भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 रेडियन कितना होता है 60 से थोड़ा कम, ठीक है। चलो ये लिख लिया बच्चों। अच्छा, आपको तो ये याद ही होगा कि 180 डिग्री जो डिग्री में, ठीक है, और रेडियन में कितना होता है पाई रेडियन। क्लियर? 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, बराबर। चलो आगे बढ़े। सर बुक में कहीं पे रेडियन का सिंबल क्यों नहीं दिया हुआ है? क्या चीज में सिंबल ये ना, ये इसका रेडियन का सिंबल सी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो पाई लिखा है या नंबर्स लिखा है मतलब ऑटोमेटिक वो रेडियन हो गया, ठीक है। एक काम करो ना आदम, ये बचाओ को बोलो ना कि अभी अगर फ्री है तो ज्वाइन कर ले, नया चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नया ही हुआ ना, बोल दो अगर फ्री है तो ज्वाइन कर ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनना। हमने एंगल क्या पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक डिग्री में, और अब क्या पढ़ेंगे एंगल इन रेडियन, बराबर कि नहीं? जिसको हम प्यार से 180 डिग्री बोलते हैं, रेडियन में कितना होता है पाई, है ना। जो पाई जो आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, वॉल्यूम सरफेस एरिया। जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, रेडियन में क्या होता है बच्चों? पाई बाय 2। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? 60 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई बाई 3। पाई बाय 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो बोलेगा 45 डिग्री को कितना लिखेंगे रेडियन में? पाई बाई 4। कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। 30 डिग्री कितना रेडियन हो गया बच्चों, बताओ? पाई बाई 6। और सुनो, जिनको भी आप में से किसी को भी अगर वेन डायग्राम रिवाइज करना हो, 7:15 में पढ़ाने वाला हूँ 7 डे के कुछ बच्चों को, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का वेन डायग्राम समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को पढ़ना हो तो ज्वाइन कर सकता है 7:15 7:20 7:15 के आसपास, ठीक है। चलो, अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों कि 360 डिग्री कितना रेडियन, तो क्या बोलोगे आप? 360 डिग्री कितना रेडियन? 2 पाई। 2 पाई, है ना, ठीक है। चलो ये लिख लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसका देखा गया वंडर वुमन का नया वाला वर्जन देखा? यांशी तुम्हारी दोस्त दीवा ज्वाइन नहीं की, उसको फोन बोल दो ना। अच्छा दीवा है मिल गई। कौन ज्वाइन नहीं किया है? पूरा मेटालिक यश है, हाँ ठीक है। चलो से एक मिनट लिखना। हाँ हाँ लिखो। पूजा ज्वाइन नहीं की, पूजा वो थोड़ी लिया। ब्लैक पैंथर में जो फीमेल वाला कैरेक्टर है वो किसी ने लिया? नहीं लिया वो, नहीं मुझे भी पता नहीं लिया, वो ले सकते। चलो हाँ सर, हो गया। ठीक, देखो अभी बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, एक बार फॉर्मूला वापस से डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। देखो बच्चों, सेक्टर क्या होता है? नहीं, सर मैंने फोन किया, उसको नहीं उठाया। ठीक हो, बात छोड़ो। ये सपोज पिज्जा है, ठीक है। मान लो वैभव ने अपने अच्छे रिजल्ट के लिए पार्टी दिया, पिज्जा मंगवाया, तो ये पार्ट पिज्जा काट के निकाल के दे दिया, ठीक है, आगम को। अब देखो ये वाला पार्ट, ठीक है,
तो ये बड़ा वाला पीस आगम को मिल रहा है, तो ये पार्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तुमको बताएगा ये पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर, है ना। अब बच्चों सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच के पार्ट को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और बच्चों ये वाला पार्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू आर, ये कॉपी कर लो। और अगर आपसे कोई पूछ दे, देखो ना लेंथ मतलब, देखो मैं आपको ग्रीन से बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे उसमें देखो वो एक आइडिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, एनीवन? ये तो एल है बच्चों, एल प्लस 2r होगा क्या, डायरेक्शन में दिखा रहा है। जो पेरीमीटर मतलब ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, एक तरफ एक समझ में आ रही बात। पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो बोलो एल प्लस 2r हुआ कि नहीं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एकदम डेडली ब्लैक बोलो बच्चों होगा, कॉफी बना दो। यस सर। ठीक है। अब देखो ठीक है, आप में से कोई बताएगा Yes, sir. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, मास इज बेटर देन कॉफी। एरिया ऑफ सेक्टर का लाइट नजर आ रहा है ना, और दूसरी तरफ डेप्थ नजर आ रहा है। मास LR square। राइट कलर में दिखा हाँ ऑरेंज नहीं, अरे हाफ करके कुछ था। हाफ एल आर या फिर हाफ थीटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, कॉपी कर लो सभी लोग। एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला है, हाफ एल आर और हाफ थीटा आर स्क्वायर, सभी लोग कॉपी कर लो। और कॉफी वाला जो साइड होगा वो एकदम डार्क ब्लूमी ऐसा कलर होगा, पर्पल, डार्क पर्पल, डार्क ब्लू, ब्लैक, ऐसे कॉम्बिनेशन, ठीक है। और बीच में कैप्शन देखो तुम्हें बताता हूँ मैं, पाई रेडियन हुआ ना, पाई पाई तो 180 डिग्री होता है बालक। एक्सेप्ट कर लो। हाँ सर, पाई रेडियन 180 डिग्री होगा, पर अगर हाँ। डिग्री में पाई गिने तो कितना रेडियन होगा? वैसा मतलब वैसा नहीं होता, 3.14। नहीं डिग्री में पाई नहीं होता, सिंबॉलिकल होना चाहिए। क्यों डिग्री पाई में मेजर नहीं करते? नहीं डिग्री तो 110 डिग्री 20 डिग्री ऐसा, पाई में तो रेडियन में आता है ना। हाँ तो मतलब पाई मतलब 3.14 होता है ना सर, तो डिग्री में 3.14 डिग्री होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा? हाँ फिर तो तुमको यूनिटी मेथड लगाना पड़ेगा। मिक्स कर दो और उसके अंदर तुमको एक ब्लैक चलो मिटा दूं? कॉफी बनाना है। हो गया? चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है, आसान आसान वाले क्वेश्चन फटाफट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं बाहर से भी दूंगा, देखें कि आप में से कोई चैलेंजिंग बच्चा है जो कर सकता है खूंखार क्वेश्चन भी। लोगों को अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पाई बाई 6 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो देखो पाई बाई 6 रेडियन है। देखो बच्चों रेडियन को डिग्री में करना हो तो इसको हम डिवाइड करेंगे 180 बाई पाई से, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, एक और बात आपको समझाया भी था कि भाई डिग्री में आंसर ज़्यादा होता है, इसलिए बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। अभी तुम बोलोगे यार छोटा नंबर नीचे, पाई कितना होता है, 3.14 होता है। देखो 180 बाई पाई, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, पाई पाई कट 180 बाई 6 कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर यही आपसे कोई बोल दे 7 बाई 90 पाई, ठीक है, 7 बाई 90 पाई, ये रेडियन में, ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, इसको 10 डिग्री, डिग्री। तो वाह 180 बाई पाई है ना। तो बच्चों ये पाई पाई कट 92 जा कितना आ रहा है, 14 डिग्री बराबर है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, मिटा दूं? यस सर। जिनको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 7 डे वाले बच्चों शायद उनको अगर नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, वापस उनको पढ़ाने ही वाला हूँ मैं, अभी उन लोगों को पढ़ाऊंगा ना। चलो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, तो वही ना, अगर कोई भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हाँ, तो yes, मल्टीप्लाई yes. बाय 180 बाय पाई। तुम आदम तुम स्मार्ट हो गए, सही बोल रहे हो, 10 के मुकाबले आदम यू आर बिकम वेरी वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। चलो बहुत अच्छा, तुम रेगुलर भी हो गए हो, मोहम्मद पटेल भी अच्छा ही है, नो डाउट, ठीक है। देखो बात बताना रह गया, 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। आपको सब सिंबल समझ में आ रहा है, वो ये डिग्री का सिंबल है डॉट, और ये डंडे बना दिए, ये मिनट हो गया। और 1 मिनट में कितना सेकंड बच्चों, तो सबसे पहले तो 1 मिनट है,
मिनट को डिग्री में करना हो तो 60 से डिवाइड करो। 1 मिनट कितना हो गया भाई? 1/60 डिग्री। अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो भाई रेडियन में आंसर बहुत कम होता है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर। तो बच्चों ये क्या होगा? पाई 18 6 108। उससे क्या होगा? तो 1 मिनट कितना हो गया? π/10800। आसान है, बोलो आसान है कि नहीं? कॉपी कर लो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा क्योंकि अभी सेकंड लोग का थर्ड कर animals देता हूँ को मैं एक mask बार। पहनाने लगे, 135 डिग्री। symptoms कितने लगे? वो यहाँ पे नहीं चलेगा। 135 डिग्री। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180, नहीं बट ठीक है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। क्योंकि रेडियन में कम होता है आंसर। तो 15 शायद 9 जा और 15 12 जा, 3 3 जा 3 4 जा, तो दिस इज 3/4 पाई रेडियन। और एक और बात बोलूं बच्चों, अगर आपको कोई डाउट भी लगता हो ना, आपके जो दोस्त जो पहले से पढ़ रहे हैं ना, उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, आप उनसे भी कभी बाद में हेल्प ले सकते हो। लेकिन एग्जाम में अभी हेल्प लेना, एग्जाम में हेल्प नहीं लेना। अब इस तरह पढ़ाई करो कि एग्जाम से पहले हेल्प तो चलेगा, एग्जाम के दिन हेल्प नहीं, कि एग्जाम चल रहा है चीटिंग कर रहे हैं, वो वाला हेल्प नहीं बोल रहा मैं। वो वैसा हेल्प लेके कोई फायदा नहीं, मार्क्स फुल भी ले आओ तो मेरे लिए वो 0 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग थर्ड। हाँ बोलो बोलो बोलो। रेडियन में ऊपर ये सी लिखना ऊपर जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, वो तो मैं लिख रहा हूँ, आपके बुक में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में, सीबीएसई वाले में। आप नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप फिर क्या करना, वैसे लिखते तो थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है। हाँ ऐसे लिख दो, 3/4 रेडियन ऐसा लिख दो। नहीं फिर क्या होगा ना, फिर आपके स्कूल में पता नहीं, टीचर को पता हो नहीं पता हो, मेरे बदले कोई और चेक कर दो, बोले यार बुक पे तो है नहीं, बच्चा ने क्यों लिख दिया है, तो हम क्यों टीचर को कंफ्यूज करें। चलो मिटा दूं। यस यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, एक्सप्रेस इन, अच्छा एक मिनट, निखिल ज्वाइन किया है क्या? निखिल पूजा, यू आर रेगुलरली लेट। पूजा नहीं है सर। तुम इतने अच्छी स्टूडेंट हो यार, तुम रेगुलरली ज्वाइन नहीं कर रही हो। पूजा अब एग्जाम आ रहा है, बी सीरियस। एक मिनट बच्चों, आप लोग एक बार ट्राई करो ना, 3 का 1 बोलना नहीं मुझे, 3 का 1 सॉल्व करके मुझे भेजो, मैं उसको फोन से बात करता हूँ निखिल को, फिर आप फिर स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट। निखिल सिंह बच्चों आपको करना है थर्ड का फर्स्ट। ये तो बहुत खतरनाक कलर बन के आ रहा है। इतना डार्क करना ही है, इतना ताकत क्यों लगा रही तुम? एकदम लाइट जेंटल मोशन चाहिए, जेंटल, एकदम जेंटल। अगर आपको स्क्रीन मेरी दिख रही हो, मैं दिखाऊं, हाँ पेशेंस रखो, दिखेगा, वक्त आएगा। तुम लोगों ने जब जन्म लिया था तो धीरे धीरे दिखना चालू हुई ना, बड़ी होने लगी, अचानक से तो बड़े हुआ नहीं था। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, मैं आसिफ सर बोल रहा हूँ। हाँ वो निखिल क्लास के लिए ज्वाइन नहीं किया, मैं फोन भी करो, फोन बंद बता रहा है। कलर होगा ना जी अभी क्लास चल रहा है, वो ज्वाइन नहीं किया अभी तक क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक है। नहीं अगर बोले तकलीफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ज्वाइन करें। अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है। अब देखो, अब कितना लाइट होना चाहिए। हाँ जी देखो, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 40 है, अपने को फाइंड करना है एंगल्स इन रेडियन एंड इन डिग्री, ठीक है। सुनना बात को, हमें ईच, देखो क्या फाइंड करना बच्चों, हमें फाइंड करना ईच इंटीरियर एंगल। अब देखना आपको अगर याद हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, पता है आपको एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है बच्चों? देखो ये पॉलीगन है, आपको रेड से बना रहा हूं, देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल है ना। रेगुलर पॉलीगन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया, 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये एकदम याद कर लो, ये आपको याद होना चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ। 360 बाय 40, 0 0 कट 9 हो गया। तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर 9 डिग्री है, तो ईच कोई बताएगा ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा?
180 minus 9. माइनस 9 दैट इज 171 डिग्री है ना, तो ये डिग्री में आ गया। अब रेडियन में भी लिख देते हैं ईच इंटीरियर एंगल, तो 171 रेडियन में आंसर कम होता है तो पाई बाय 180। अच्छा दूसरा चीज, अब देखो 9 20 9 19 तो बच्चों फाइनली आंसर कितना आ गया 9 पाई बाय 20। अब सुनो, अभी जो भी आंसर है वो आप हाईलाइट कर देना, ये हाईलाइट करो, ये बॉक्स बना दो ताकि टीचर को ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये है इन डिग्री और ये आंसर इन रेडियन। कॉपी कर लो, आसान है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिख लो टेक्स्ट बुक में ही, पर याद रहे ये फॉर्मूला, एक मिनट, ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर रेगुलर पेंटागन। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो बोलो। सर आपने मतलब रेगुलर पेंटागन लिखा है, बुक में पॉलीगॉन। अरे सॉरी आई एम सॉरी, रेगुलर पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूला होता है। और नीचे 19 पाई बाय 20 आएगा सर। हाँ वो ये भी गलती लिखा बराबर पता नहीं, जोश में लिख दिया मैंने। दिख रहा है ये देखो कितना अब बराबर है, अब क्लियर है, अभी फर्क नजर आ रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है। सर हम लोग को एग्जाम कैसे देना होगा, लिखेंगे एग्जाम कि गूगल पे देना पड़ेगा? ऑनलाइन देखो दो चीज़ें, गूगल फॉर्म पे टेस्ट देना होगा, गूगल फॉर्म में मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, या तो गूगल फॉर्म में आंसर लिखने का भी होता है, और ऑप्शन वाले वो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर कैसा क्वेश्चन बनाता है। गूगल फॉर्म में लिख भी सकते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर नहीं लिख पा रहे हो, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो आप टीचर पर डिपेंड करता है, ये ऐसा कुछ और ही नहीं, सब टीचर ऐसा ही हो। कुछ टीचर बोलते हैं गूगल फॉर्म में लिख के सबमिट कर दो, कुछ टीचर बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन होगा आप आंसर में पेज में लिखो, फटाफट व्हाट्सएप कर दो तुरंत। अब ऐसा नहीं टेस्ट खत्म हो गया 1 घंटा बाद सेंड कर रहे हैं, आपको वो टाइम पे भेज दिया तो चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा ऐसा। और गूगल फॉर्म में लिखने का बोलेंगे तो गूगल फॉर्म लिख के सबमिट कर देना, उधर ही मतलब फॉर्म में ही नीचे लिखा होगा सबमिट, सब भर के सबमिट किया तो टीचर को मिल जाएगा वो। ओके सर। चलो डिलीट कर दो। अभी भी नहीं आया है, देखो बैक पीछे जो शोल्डर यस सर। वो अभी भी पीछे नहीं गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग बच्चा लोग, क्वेश्चन 4, ठीक है। फेस से लेफ्ट शोल्डर ज्यादा लंबा लग रहा है या राइट शोल्डर? क्वेश्चन 4 इज द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये सेक्टर है ना, और ये सेमी सर्कल है, वो गड़बड़ हो रहा है। अब वो क्यों बोला हो रहा है? दोनों का रेडियस r है। बॉडी पीछे तो गया बच्चों ही नहीं है। ये लेंथ बॉडी देखना, अभी अभी आपको straight मैं नजर आ रहा है मुझे। पिंक से बना रहा हूँ, ये लेंथ का फॉर्मूला होता है LR या तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है, सॉरी थीटा r होता है, ठीक है, थीटा r प्लस 2r। अच्छा फिर बोला सेमी सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ ये होता है बच्चों, आराम से करो, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सॉरी नॉट पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब कर्व्ड वाला टेढ़ा ऐसा, ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का लेंथ 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का लेंथ पाई आर, बोलो पूरे सर्कल का लेंथ पाई आर, तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा पाई आर। तो बोला ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन बोला ये दोनों इक्वल है, तो थीटा आर प्लस 2r इक्वल टू पाई आर। बोलो क्या कट होता हुआ दिख रहा है? L प्लस 2r क्यों नहीं लिखा मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर लिख सकते हैं कौन से वाले में, कौन से वाले में? ग्रीन पाई ये थीटा r को L लिखते हैं ना। अच्छा L लिखा, L भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पर L का फॉर्मूला थीटा आर होता है, तो इसलिए मैंने थीटा आर लिख दिया, अच्छा इसलिए लिखा। देखो आर कॉमन ले कट कर दूं, आर आर कट, तो थीटा बच्चों क्या हो जाएगा पाई माइनस 2, ठीक है, इतना लिख लो फटाफट। सर ये जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा ना? हाँ थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, जो फॉर्मूला पढ़ रहे सब रेडियन के लिए, इतना पहले लिख लो फटाफट। जो इधर उधर घूमती रहती है ना, सब जगह जाती रहती है, सबके बारे में पता होता है। मिटा दूं, अभी आंसर नहीं है बच्चों, 1-2 स्टेप बाकी है। देखो बच्चों अभी आपका चैप्टर हो गया हो तो भी अटेंड करो, क्यों? आपको मैं कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको आता भी है तो भी आपको ऐसा नहीं कि सर चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हो, इसलिए पता है
मैंने जानबूझ के ही ग्रुप में नहीं लिखा चैप्टर कौन सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों डाउट तुमको है, मुझे डाउट नहीं है। तो भाई बच्चे को कौन सा चैप्टर पढ़ना वही पढ़ाऊँ ना। मैं जबरदस्ती नहीं, ये बच्चे को डाउट कुछ और है, मैं जबरदस्ती पढ़ाऊँ कुछ और, तो फिर मतलब क्या है? समझ में आ रही बात? इससे मैंने सोचा ही था कि बच्चों से पहले पूछ लूंगा उनको क्या चाहिए डाउट, फिर वही पढ़ाऊँ। ठीक है, चलो। तो बच्चों थीटा कितना आया देखो, पाई -2। अगर आप टेक्स्ट बुक देखो, इस एक्सरसाइज में ऊपर लिखा हुआ है पाई को ले लो 22/7। देखो दिखा क्या, ऊपर लिखा हुआ एक्सरसाइज 3 के नीचे। तो बच्चों एलसीएम लेंगे 22 - 14/7, तो ये कितना हो गया 8/7 रेडियन। अब हमें बोला डिग्री मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करने, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8/7 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना तो किससे करेंगे? 180/पाई, है ना? तो 8/7 180, पाई को लिख देंगे 22/7, 7 खलास। अब आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, कैलसी जिंदाबाद। साइंटिफिक कैलसी उठाने का एक बार में आंसर आएगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलसी उठाओ और देखो कितना आ रहा है। आपको सिखा चुका हूँ मैं साइंटिफिक कैलसी भी कैसे यूज करना है, कई बार सिखा चुका हूँ मैं आपको। सर आईफोन के लिए अभी भी आपने नहीं बताया। देखो मेरे को आईफोन खरीदना पड़ेगा एक मैं बाद में भूल जाता हूँ यार। तौसीफ सर का है ना? तुम आने वाले थे कल फीस देने के लिए, बोलो आई भी नहीं। मैं तुम लोग का दोनों का वेट किया। आज मैं और पटेल आज दोनों आने वाले हैं। हाँ पटेल का अरे पापा सर ने बोल दिया आज वो फीस पे कर देंगे आजकल में। हाँ मेरी थोड़ा वो फंक्शन चल रहा था ना घर पे, इसलिए से नहीं आ पाया। ठीक, कोई बात नहीं। सर आपने कैलसी बताई थी आईफोन के लिए। एक मिनट 65 डिग्री 27 मिनट। आज ये लोग आएगा ना, ये लोग आज आएगा, आज या कल जो भी आ जाएगा, तो मैं एक बार आईफोन में चेक करके बात हो। ठीक है, हुआ तो आज अरे बता दूंगा। सर है आईफोन में, मैं बताऊं? हाँ बता, देखो ये हुई ना सर बात। हाँ बोलो ना, बोलो फोटो भेजो ना एक बार, व्हाट्सएप भेजो अपने स्क्रीनशॉट ग्रुप में, भेज दो। स्क्रीनशॉट भेजो। देखो ये सीखो हाँ। बच्चों, आदम देखो लड़कियां आजकल ज्यादा स्मार्ट हो रही भाई। सर आपने पाई को 180 क्यों नहीं लिखा? पाई रेडियन है ना, 180 क्यों लिखूं? मतलब 180 -2। नहीं, ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये तो रेडियन। देखो एक मिनट, ये जो है रेडियन में है, और रेडियन में पाई कितना होता है? रेडियन में तो 22/7 ही होता है ना, मतलब 3.14। पापा डॉन पिच का छोड़ दो, आई समझ बात? पिंक वाले छोड़ दो, ब्लैक एंड गोल्ड वाला है ना, तो अरे वाह, एक ग्रीन वाला। देखो मिला। अरे सर ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर है आईफोन का। नहीं एक सर मिनट, 16.36 है। एन कैलसी अच्छा वो वाला। महक है ना, हाँ बोलो ना, क्या बोल रहा हूँ? कोई कुछ बोल रहा है? 16.36 आया ना? तुमने गलत किया बालक। नहीं वो मेरा 6 तो एड था 17 की। अच्छा, वो तो 16 लिख दो, 17 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पॉइंट समथिंग, इसलिए मैंने 17 लिख दिया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये बोल हो गया? यस सर। ये दोनों ब्लैक वाले जो ना, प्लेन ब्लैक वाला जो ना नीचे वाला, बोलो उधर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग। बच्चा लोग 8 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन, आईएमपी लगा दे। ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल में सेम टू सेम है। बोले था मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर। देखो बच्चों ये मून है, मून बहुत प्यारा है, पर्पल बनाता हूँ। ठीक है, ये हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो बच्चों देखना, देखो बच्चों मून ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ही करता ना। तो ये क्या हो गया रेडियस, एक बार के लिए ये एल हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, बोलो हुआ कि नहीं? और ये एंगल हो गया। तो बोल रहा है मून ना, हम एक ऑब्जर्वर की आंखों पे कितना एंगल बना रहा है? 31 मिनट। बहुत दूर है इसलिए कब एंगल बना रहा है। और मून का दूरी दे रखा है 3,60,000 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने को मून का डायमीटर, ये मून का डायमीटर एल हुआ। देखो तो एल क्या होता है? थीटा इंटू आर। सर ये आंसर एक्यूरेट नहीं होगा ना? आएगा जो बुक में वही सेम टू सेम है। देखो ना, पहले देखो थीटा को मैं करता हूँ 31/60, है ना, तो डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में करना होगा, 31/60 इंटू π/180, तो रेडियन में आ गया। बोलो कोई दिक्कत, किसको दिक्कत है? डिस्टेंस तो सीधा लीजिए ना, ऐसे हम लोग ऐसे टेढ़ा हाँ तो यही अरे ऑलमोस्ट इतना दूर है ना। देखो मैं बताऊँ,
देखो इतना दूर है, इतना दूर, इतना दूर है कि ये दूरी सब ऑलमोस्ट सेम ही होगा ऐसा। अगर मान लो 1,00,000 किलोमीटर है, अब इससे 5 किलोमीटर कम पड़ जाए, अब देखो बहुत दूर है। एक मिनट, अभी तुमसे मैं बोलूंगा अमेरिका कितना किलोमीटर, तुम क्या बोलोगे? अब तुम 6000 बोलो या 6050 या 6100 बोलो, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? बोलो बोलो। कोई एक प्लेन से जाओगे, मान लो स्पाइस जेट से जाओगे अमेरिका, तो तुमको मान लो तुमने देखा कि भाई कितना किलोमीटर चले, 6500। तुम इंडिगो से जाओगे 6600, तो अब तुम क्या बोलोगे? आई समझ बात? सर डायमीटर सीधा होता है ना, इसमें तो थोड़ा कर्व है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बताता हूँ, देखो एक्चुअली क्या है, एक मिनट, एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक टर्निंग होता है ऐसा है ना, रेलवे पटरी बहुत, देखो तुम अगर यहाँ पे खड़े रहोगे तो तुमको ना रेलवे का पटरी बेंड होता हुआ नहीं दिखेगा, बहुत दूर से देखोगे ना तो तुमको ऐसा टेढ़ा दिखेगा। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, तुम नजदीक के आगे खड़े रहो, तुमको लगेगा नहीं कि रेलवे का पटरी बेंड भी कर रहा है थोड़ा सा भी। मतलब सर सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर कर्व होता है, पर हम अभी तक सीधा पढ़ रहे थे। क्या 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 बोले? नहीं नहीं, अब सुनो एक मिनट, अपने हिसाब से कुछ मत सोचो यार, जो मैं बोलूँ वही सुनो। फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूँ? यही कि सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं थोड़ा नहीं कर्व नहीं, होता ऐसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली देखो, मैं समझो बता रहा हूँ, देखो ये मून का डायमीटर है, ठीक है, मून का डायमीटर है। अभी मैं ऐसा ले लूँ, बहुत ज्यादा फर्क थोड़े पड़ेगा, एक बार के लिए रफली तो फाइंड कर सकते हैं ना, रफली एग्जैक्ट तो नहीं फाइंड कर सकते, पर रफली तो फाइंड कर सकते हैं डायमीटर कितना होगा। बोलो, हाँ, 100-150 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा। अभी देखो थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 31/60, फिर पाई बाय 180, और बच्चों रेडियस क्या, 3,60,000 किलोमीटर। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? 8 सर नंबर। इसको 22/7 लिख दो ना। हाँ अभी लिख देंगे, अभी लिखेंगे, 2 जीरो खलास हो गया, तो 31/6 इंटू 1/18 इंटू 22/7 इंटू 3600। अब आप साइंटिफिक कैलसी उठाओ और देखो तो जरा क्या आता है। 31 इंटू 6 इंटू 22 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट में लिखना 6 तो इंटू साइंटिफिक 18। कैलकुलेटर में बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है या हमें लगाने पड़ेंगे? नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों, मैंने बराबर डायरेक्ट मिक्स में सर आ यार रहा है। ये एल यानी डायमीटर ही होगा ना? हाँ एल L मतलब, यानी हाँ एल मतलब डायमीटर, अभी फिलहाल डायमीटर ही है। ये मैंने बराबर लिखा है ना बच्चों। सर आपने कैलकुलेट करना गलत किया, आपने 31 into 6 बोला। हाँ 31 है बराबर, मैं सोचू गलत क्यों आ रहा है, भाई 6 ठीक बोल लो। हाँ हाँ बराबर आ गया, ठीक है, थैंक यू। कितना प्यारा आंसर यार, 32 आ गया ना कैल्शियम फट से, 3247 13/20। 3247 13/21। प्यारा था, इतना तो अच्छा था। अब तो गया ना, बचपन तो गया कि भाई 5 किलोमीटर 6, अब ऐसा में थोड़ा थोड़ा ना होगा हर बार, वो तो बचपन में करते थे 5/5 किलोमीटर 16 किलोमीटर, फिर हम खुश हो जाते थे। कितना अच्छा आंसर आया। सर इसमें कैसे कन्वर्ट करते थे भूल गए। तुमको तुम्हारा दोस्त बता देगा कोई, एच डी करके कोई बटन होगा, वो प्रेस करवा जाएगा, एच डी करके बटन प्रेस करना। सर वो ऐप तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसको यूज कैसे करना है? वो थोड़ा दिमाग चला हो जाएगा, उस थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ना आ जाएगा, तो अभी मैं बताने गया तो पूरा टाइम निकल जाएगा इसी में। आप लोग के दोस्तों को आता है, उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने गया ना अभी 2-3 बच्चों को समझाऊंगा तो फिर तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों मैं 11 वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इज 5. थीटा इज 36 डिग्री और पाई दे रखा है 3.14 लेना है इस क्वेश्चन में। हमें ढूंढना है बच्चों रेडियस, ठीक है। तो पहले तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, जो भी फॉर्मूला हमने सीखा है ना, उन सभी फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको
थीटा जो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180, 36 5 जा। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ थीटा आर स्क्वायर। एरिया है 5.024 1/2 इंटू पाई बाय 5 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों 5.024 पाई को लिख देंगे 3.14/10 इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर क्या होगा? 50.24 अपॉन 3.14। साइंटिफिक कैलसी जिंदाबाद। ठीक है, 50.24 बाई 3.14। सर 16। 16, चलो क्या बात, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। 15.24 बाई 3.14 16, बहुत बढ़िया। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। बोलो, है ना इजी क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। अगला मैं 14 कर रहा हूँ। ठीक है, और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना घर पे सारे क्वेश्चन एक लाइन से सारे कर लेना। वो भी करना जो मैंने किए और जो नहीं किए वो भी करना है। आज के आज कंप्लीट कर दो। ठीक है, हर दिन ऐसे अगर एक एक चैप्टर डिवाइस कर ले तो यार तुम सबके 100 में 100 आ जाएंगे। बच्चों जिनका फीस नहीं आया भाई प्लीज आजकल में पे कर दो। सिर्फ 1-2 ही बच्चे जिनका फीस नहीं आया। अरे बच्चे कहाँ चले गए? आधे बच्चे देखो, मोहम्मद पटेल निकल गया, यश है, तन्मय है, कृष्णा। चलो ठीक है, बात नहीं, चलो डिलीट कर दें। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। $60 24। ठीक है, हमसे क्या बोले? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। देखो अच्छा, ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? देखो जो थीटा 60 डिग्री है, आपने पढ़ा रेडियन में कितना होता है? पाई बाई 3। ठीक है, तो रेडियन में क्यों कर रहे हैं हम लोग? रेडियन में करेंगे ना। आप जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो सब रेडियन में ही करना है, डिग्री में मत करना। दिमाग कट कर दूंगा मैं। करना ही पड़ेगा आपको, देखो ना अभी पता चल जाएगा। एरिया ऑफ रेडियन है वो सब यूनिट है ना? हाँ हाँ तो सर हम लोग जैसे कि पेरीमीटर होता है हाँ, रेक्टेंगल का किस रेक्टेंगल थोड़ा ना एंगल होता है। रेक्टेंगल एंगल होता है क्या? हाँ तो एंगल भी तो एक यूनिट है, तो उससे हम लोग उसको बड़े रेडियन में करें कि उसको डिग्री तो में अलग अलग आंसर आएगा ना, अलग अलग आएगा ना। अब रुपीस 100 रुपए और 100 रुपए को डॉलर में करो तो सेम थोड़ा ना होगा, अलग होगा कि नहीं? बोलो, अमाउंट पैसे का अलग अलग यूनिट है थोड़े ना। 100 रुपीज $100 होगा क्या? 100 रुपीज तो कुछ कम डॉलर होगा ना, $1 या $1.5 ऐसा कुछ होगा। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो वैसा ही हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है सब में, सब फॉर्मूला में एंगल रेडियन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों थीटा है पाई बाय 3, रेडियस 24 इंटू 24 2 12 जा 3 4 जा 24 4 जा 96 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 96 पाई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। अभी आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, कैल्सी आपके पास है ही, तो बताओ तो 96 पाई कितना आ रहा है? ये काहे पे वीडियो बनाया तुमने? 1.71 हाँ कितना है बोलो? 301 301 0.714 301.44 आया। देख लो एक बार ठीक से कोई भी। सर मैंने 96 मल्टीप्लाई 22 हाँ डिवाइडेड 96 नहीं 96 एक ही बात है। 96 3 पर चलेगा तो देखो। अच्छा बताओ ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल बनाया मैंने OAB, किस तरह का ट्रायंगल लगता है आपको? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो ये और ये इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल कितना कितना हो जाएगा? 60। सर क्यों इक्वल होगा? रेडियस है ना OA और AB। अच्छा हाँ। तो ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 60 हो जाएगा।
बोलो। यस सर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाए? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 4 6 24 कितना है? 144√3। बोलो बच्चों 144√3 कितना आएगा? सर क्या फॉर्मूला है? रूट देखो ना लिखा, √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कितना बोल रहे हो? 249.9. ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दो तो एरिया शेडेड रीजन आ जाएगा 301.44 माइनस 249.14 52.3 आ रहा है मेरा। चलेगा, 52.2 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 0.2 का चलता है। ठीक है, आसान है। बोलो बच्चों, आसान है, समझ में आया? आईएमपी लिख लेना ये क्वेश्चन, एग्जाम में आए ना आए लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो पहले हमने पूरे का रेडियस ढूंढ लिया, फिर ट्राइंगल नहीं का नहीं 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 नहीं, पहले तो पूरे का ऐसा ढूंढा, पूरे का, ये पूरे का ढूंढा, उसमें फिर ट्रायंगल माइनस कर दिया। हाँ देखो, फिर हमने पर्पल पार्ट का माइनस कर दिया। पहले ब्लैक मतलब पूरा फाइंड किया, पर्पल माइनस करेंगे, हाँ। नीचे वाले का एरिया आ जाएगा। बोलो, कॉपी कर लो। योर स्टोरी आया और क्लोज फ्रेंड आया, सर्च किया है, हाँ आया आ गया। लिख लिया बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट 1515। दो साइड सेम है। बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? ये जो ट्रायंगल इसका फॉर्मूला आपने क्या था? √3/4 साइड स्क्वायर, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये। हाँ तो सर बी तो कुछ और भी तो हो सकता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर एक 24 है तो दूसरा क्या होगा? सब 24 ही हो जाएगा कि नहीं? बोलो। चलो देखो, एक मिनट बताओ, एक मिनट, मुझे समझ में आएगा तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। देखो एक मिनट, देखो मैं दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, तो ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों इक्वल होगा, रेडियस है। बोलो होगा कि नहीं? अब क्या दिख रहा है वो? थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180। कितना आ रहा है थीटा? बोलो, 60 आ रहा है? बोलो 60 आ रहा है कि नहीं? हेलो, आ गया? चलो डिलीट, मैं पहले लिखूँ फटाफट, मैं डिलीट कर दूंगा। नाइन की थी, परसेंटेज नहीं होती है, पढ़ के गई, कहाँ गई? तो पापा एक्सपायर कब? कोरोना से कराने की थी। चलो डिलीट कर दो बच्चों। यस सर। चलो आज का आखिरी सवाल, और बच्चों मुझे सॉल्व करके भेजो सभी लोग, ठीक है? सभी लोग सॉल्व करो, चाहे कोई इजी लगता हो को टफ लगता हो। आज शाम तक टाइम टेबल आ जाएगा। अभी देखो तो ये आया क्या तुम लोग को? ये किसी का वो आया फिर किसी ग्रुप में? देखो बच्चों, देखो बोल रहा है अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इन डायग्राम ए, डायग्राम ए का मेजर सेक्टर देखो कौन सा, मैं आपको रेड से हाईलाइट करो, मेजर सेक्टर। फिर बोल रहा है एरिया ऑफ ए का मेजर सेक्टर और बी का माइनर सेक्टर। क्लियर? तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे थीटा तो 150 नहीं होगा, 360 माइनस 150 होगा, दैट इज 210 डिग्री। समझ में आई बात? 210 है, इसको रेडियन में करेंगे तो π/180। सर इसमें अगर थीटा डिग्री में रखे तो भी आंसर आ जाएगा? नहीं, अरे नहीं लेना है, तो मार्क कट हो जाएगा आपका। ओके। 3 7 जा 3 6 जा, देखो आंसर आ जाएगा लेकिन मार्क कट होगा। बोले टीचर बोले अगर नहीं भाई तुम्हें रेडियन में क्यों नहीं किया?
थीटा 1 और इसका थीटा कितना है भाई 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, ठीक है। अब देखो बच्चों A1/A2 बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है हाफ थीटा r स्क्वायर, दोनों का रेडियस r है शायद, अपॉन A2, इसका एरिया होगा हाफ थीटा r स्क्वायर। अब क्या कट हो रहा है, ये और ये कट, हाफ और हाफ कट, तो बच्चों 7π/6 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है। तो ये पाई भी कट, 3 2 जा, तो बच्चों 7/2 होना चाहिए। वेरी गुड, 7/2 है भी। आप अच्छी तरह देख लो, आसान क्वेश्चन है। लिख लिया? यस सर। तो बच्चों आपको मैं टाइम दे रहा हूँ आज पूरा दिन, जो भी टाइम है आपके पास। एग्जाम्पल भी सारे करो, सारे एग्जाम्पल समझो और एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर डालो। और आपको चैप्टर टेस्ट भी करना है, पहले भी किया होगा आपने चैप्टर टेस्ट, वापस से एक बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा थर्ड रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 उठाएंगे, ठीक है। ये 2 3 4 5 क्लास लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है कि सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट भी है, देखो तो, है ना।